हमारे यहाँ बहुत हाँ। ओम। अच्छा, सभी आप सीधे बैठ जाएं। आओ। नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथ जोड़े नमस्कार मुद्रा धारण करेंगे एक साथ। पेट का कुछ नहीं करते हैं, वही गैस और एसिडिटी। ओम श्वास भरें, गायत्री महामंत्र एक बार। संडे है, दीदी को बुलाते हैं तो उसको कहेंगे दीदी कब आएंगे ना, भूर्भुवः तो स्वः थोड़ा शक्ति से बात करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है, शायद आप माइक से दूर बैठे हो। अब ठीक है जी, आवाज ठीक है? अब ठीक है, आवाज ठीक है? अब ठीक है। आज हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश है। कल पूरा दिन हो गया, पूरी रात, और लाइट बंद है, तो बाहर नहीं बैठ सकते हम, अंदर ही बैठ करके और योगाभ्यास का सत्र जो है वो हम करेंगे। तो आज हम करेंगे बैठ करके प्राणायाम। प्राणायाम जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक है। और आप सभी बैठे हैं, किसी भी सुखपूर्वक आसन में हम बैठ जाएं, जिसमें कि हम अधिक देर तक बैठ सकते हैं। सुखासन या पद्मासन या वज्रासन में हम बैठ जाएं, अपना आसन चयन कर लें आप सभी। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर सकते हैं, कंधों को, गर्दन को ढीला छोड़ दें। अभी आंखें आप खुली रखेंगे ताकि देख सकें कि आगे हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है जी। दोनों हाथों से इस तरह से मुद्रा बना लीजिए। पहली उंगली को अंगूठे से लगाते हुए, तीनों उंगलियां सीधी रखते हुए, कंसंट्रेशन पावर के लिए ध्यान मुद्रा। दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए अपने घुटनों पर। पूर्ण श्वास भरेंगे और एक साथ एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। उस परम पिता परमेश्वर का मुख्य और निज नाम ओम, उसी का उच्चारण हमने किया। अब पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लाते हुए अपने सीधे हाथ से सीधी नासिका, राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को धीरे से बंद कर लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। बाएं से ही श्वास भीतर लेना, बाएं से ही बाहर छोड़ना, बहुत आराम से, धीरे धीरे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। हर श्वास जो आप भीतर ले रहे हैं उसके साथ आपको संकल्प करना है कि मेरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। ब्रीथ। When we inhale, we feel that positive energy coming in my whole body. पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा पहुंच रही है। When we exhale, negative energy going outside. Release, change. राइट नॉस्ट्रिल से किया करेंगे अब।
लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए लेफ्ट हैंड की उंगली से, राइट से पहले एक्सेल, इनहेल, फुल इनहेल, फुल एक्सेल। Full inhale, full exhale. Release, relax. जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, या हम कोई आसन बनाते हैं, योगाभ्यास करते हैं, या आप दौड़ लगाते हो, कोई गेम खेलते हो, तो ये सारी चीजें हमारे शरीर के एक्सटर्नल पार्ट पर काम करती है। इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी है, हमारी ग्लैंड्स जितनी भी है, थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रिया ग्लैंड है, और जितने भी सिस्टम वर्क करते हैं हमारी बॉडी के, उन सब पर केवल और केवल प्राणायाम कार्य करता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसको हम कहते हैं। तो ब्रीथ के माध्यम से, इनहेल और एक्सहेल के माध्यम से हम बहुत ही ज्यादा चुस्त और दुरुस्त अपने आप को दिन भर बनाए रख सकते हैं, और छोटी से लेकर बड़ी बीमारियां जितनी भी होती है किसी के शरीर में, उन सबको दूर करने में मदद मिलती है। और यदि बच्चे लोग, स्टूडेंट जो है, वो बचपन से ही आप करोगे तो आपको कोई बीमारियां बड़ी लगेगी ही नहीं कभी, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ में आपको करना है, पॉजिटिविटी अपने अंदर, नेगेटिविटी बाहर। आगे बढ़ते हैं, अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लंग्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। फुल इनहेल, फुल एक्सहेल। पहले एक्सहेल, कमर सीधी, गर्दन सीधी, बैक और नेक स्ट्रेट रखते हुए, नॉस्ट्रिल से थ्रोट, थ्रोट से लंग्स तक पूरा ध्यान। फुल इनहेल, फुल एक्सहेल कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए। फुल इनहेल, फुल एक्सहेल। आप महसूस कीजिए कि जब हम श्वास ले रहे हैं, ठंडी वायु, यू फील दैट व्हेन वी इनहेल, cool effect, when we exhale, warm effect in our breath। पूरा श्वास भरें, पूरा खाली करें। सेकंड स्टेप, भस्त्रिका प्राणायाम। सेकंड स्टेप, दोनों मुट्ठियां इस तरह से बंद कर लें, दोनों हाथों से मुट्ठियां बनाइए और ऊपर लाते हुए श्वास भरना। एक्सेल, फुल इनहेल, एक्सेल। हिलना नहीं है, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे ऊपर आएंगे। इनहेल, एक्सेल। पूरा श्वास भरें इसी थॉट के साथ कि जब हम श्वास भीतर ले रहे हैं, ठंडी प्राणवायु हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। प्रत्येक कोशिका तक फुल ऑक्सीजन, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड, प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। फुल इनहेल, फुल एक्सहेल।
इसे आप 2 से 3 मिनट लगातार करें। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छे से हो, उसके लिए सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस खाली करते हुए हाथ नीचे ला रहे हैं। रिलीज एंड रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। इस समय आप फील कीजिए कि जो हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की उसका क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पर हुआ। कहीं दर्द है या हमारी धड़कन की जो गति है वो क्या है। फील योर हार्ट बीट आल्सो। नेक्स्ट, अगला अभ्यास हम करेंगे कपाल भाती। टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ही लाभदायक है। जहां जहां हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं वहां वहां आपको बीमारी हो जाती है ना। जैसे मान लो गैस बन रही है तो टॉक्सिन अंदर है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, पेट के द्वारा आपको बीमारी हो जाएगी। और ज्यादा टॉक्सिन्स है तो आप देखते हैं ना फोड़े फुंसी हो जाते हैं हाथों पर, कहीं पर भी जो है मोटे मोटे चेप्स हो जाते हैं, वो पैचेज हो जाते हैं, वो सारा वो क्या है, अंदर टॉक्सिन्स है। उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। यदि वो बाहर निकल जाएगा तो आपकी बीमारी नहीं होगी, ठीक हो जाएंगे आप। ब्लड को प्यूरिफाई करने का सबसे आसान उपाय, ब्लड प्यूरिफाई होता है कपालभाति क्रिया से। इसमें मुद्रा आप इस तरह रखेंगे, पहली उंगली को फ्री छोड़ा, लास्ट उंगली को फ्री छोड़ा, बीच वाली दोनों उंगली को हमने अंगूठे से दबा कर रखा। ठीक है, ये मुद्राएं भी बड़ी काम की है, ये भी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। इस तरह मुद्रा बना करके और हाथों को बिल्कुल सीधा घुटनों पर रख लिया। नेवल पर ध्यान, नॉस्ट्रिल से केवल एक्सहेल करना है आपको, और पूरी ईमानदारी से करेंगे सभी लोग। 40 काउंट करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू एक्सहेल, इनहेल पर ध्यान नहीं देना, केवल प्रश्वास बाहर छोड़ना। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। स्टार्ट। पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर। झटके से हम बाहर फेंक रहे हैं सांस को। कंटिन्यू एक्सहेल, रुकना नहीं अभी। कमर ऐसे झुक जाती है आपकी, आप वापस सीधे हो जाइए। बैठना सीधा है, कमर को झुकाना नहीं। मन में संकल्प, जब मैं प्रश्वास बाहर छोड़ता हूं, एक्सहेल करता हूं, शरीर से विजातीय गैसें, समस्त बीमारियां बाहर जा रही है, नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, रक्त शुद्ध हो रहा है। फोर्टी, 50 या 60 काउंट हो जाए फिर आप रुक जाएं। फुल एक्सहेल एंड होल्ड, रिलैक्स। फील योर हार्ट बीट, अपनी धड़कन को महसूस कीजिए, श्वास प्रश्वास की गति को महसूस कीजिए। इस तरह से हम कपालभाति को 40 से 50, 50 से 60 काउंट तक करें, और 60 करने के बाद थोड़ा रुक जाएं। फिर सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ राउंड, 5 राउंड तक हम कपालभाति को करें 300 टाइम।
ठीक है, 60 into 5, 300 बार जब आप पहुंच जाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से पूरे शरीर का टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएगा और आपका ब्लड बहुत ही अच्छे से शुद्ध हो जाएगा, ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा आपका, एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। 300 टाइम कपालभाति। हाँ, ज्यादा पेट में तकलीफ जिनको हो, दर्द ज्यादा हो, कोई हार्ट पेशेंट हो, उसको नहीं करनी। हाइपरटेंशन जिसको ज्यादा हो उसे नहीं करनी। ध्यान रखें इन बातों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, करें तो बहुत धीरे धीरे करें, किसी जानकार के साथ करें, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही अच्छा है विद्यार्थियों के लिए, रामबाण है। इसी प्राणायाम का राजा भी कहते हैं, पहले सीखा भी है। इसमें मुद्रा चेंज हो गई, देखिए ये नासिका मुद्रा है, पहली दोनों उंगलियां इस तरह से बंद, बाद वाली दोनों खुली और अंगूठा इस तरह। अंगूठे से हमने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया। सीधे बैठिए, इसमें कंडीशन एक ही रखनी है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना। राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, धीरे धीरे लेफ्ट को बंद किया उंगली से, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, धीरे धीरे भरना, लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सेल, कंटिन्यू चलेंगे। आंखें बंद कर दीजिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, कमर झुक जाती है इस तरह, वापस सीधा हो जाए, बस फीलिंग के साथ। व्हेन वी इनहेल, positive energy coming inside. When we exhale, negative energy going outside. कम से कम 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट और अधिकतम हाफ एन आवर, आधा घंटा भी इस प्राणायाम को हम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल होने पर धीरे से रुक जाएं। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम। आगे अंतिम प्राणायाम आज के सत्र का, भ्रामरी प्राणायाम हम करेंगे। आप सभी ने पहले किया भी है। हमिंग साउंड इसमें करते हैं, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, पीस ऑफ माइंड देता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग को एनर्जी मिलती है, मस्तिष्क मन शांत रहते हैं। तो करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए देखिए मुद्रा इस तरह, कान बंद हो जाते हैं, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी यहाँ पर रहती है। अभी हाथ हटा लीजिए, पहले सुन लीजिए, फिर हम श्वास भरते हैं। अपनी टंग को अंदर फोल्ड करके अपर प्लेट से टच करना, जीभ को अंदर फोल्ड करके अपर प्लेट से टच करना होता है, ठीक है। फिर नाक से सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, फिर हमिंग साउंड के साथ धीरे धीरे सांस बाहर आती है। हमिंग साउंड कैसे होती है देखिए, होंठ बंद है, माँ बोलना है, केवल मकार चैंट करना, ठीक है। अब इसमें मुद्रा बना लीजिए।
हाथ नीचे ले आए, आंखें बंद रखें। अभी भी वाइब्रेशंस को फील कीजिए कि उस हमिंग साउंड के, मकार चैंट के वाइब्रेशन हमारी बॉडी के भीतर बाहर, inside of our body and outside. Feel the vibration of भ्रामरी प्राणायाम। कम से कम 3 बार, अधिकतम 11 बार या 21 बार भी आप इसे कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, अंत में सभी को नमस्ते। तो योगासन सत्र यहाँ पर हमारा समापन करते हैं, आगे और सीखेंगे। अब यज्ञ के लिए हम बैठेंगे। तो आज के जो प्राणायाम थे मैं एक बार दोहरा देता हूं। सबसे पहले हमने किया था भस्त्रिका प्राणायाम, 2 नंबर पर हमने किया था कपालभाति क्रिया, तीसरे नंबर पर हमने किया था अनुलोम विलोम प्राणायाम, और चौथे नंबर पर हमने किया था भ्रामरी प्राणायाम। जब तक हम यज्ञ की तैयारी करते हैं, मैं रामचंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आप सभी विद्यार्थियों से इन प्राणायाम के नाम पूछिए, और किसी को यदि इनके लाभ भी याद है तो आप पूछिए। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। जब तक आचार्य जी हवन का जो रेडी करें, तब तक हम थोड़ा योग अभ्यास के बारे में बात करेंगे। இப்போ வந்து ஆச்சாரிய ஜி, ஏன்னா பசங்களுக்கு வந்து ஹிந்தியில சொல்ற அந்த சென்னாபூரி பசங்க தயவு செய்து கேளுங்க. இங்க ஜே அங்கு பிரணீதா, ரைட்டா? ஆச்சாரிய ஹிந்தியில சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அவர் வந்து பல பிராணாயம் சொன்னாரு. ஸோ அதோட பேரு கூட சொன்னார், அது எப்படி பண்ணுன்னு சொன்னாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் காட்டினது வந்து நீங்க ஒரே நாக்கு மூலியமா உள்ள எடுப்பீங்க, வெளியே எடுப்பீங்க, ரைட்டா? பாசிட்டிவ் உள்ள, வெளியே நெகட்டிவிட்டி. அதாவது கடவுள் நம்மளுக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் கொடுக்கிறாருன்னு ஒரு நம்பிக்கை, அது உண்மை, ரைட்டா? இதோட உங்க மைண்ட், ஹேண்ட்ஸுக்கும் நர்வ்ஸுக்கும் பல லட்சம் நர்வ்ஸ் இருக்கு. அது வந்து சூதிங் டச், அதாவது நல்ல ஹெல்த் ஆரோக்கியம் கொடுக்கும். அடுத்தது வந்து ரைட்ல, ஓகே. இன்னொன்னு சொன்னார் வந்து, கடைசியா சொன்னாரு, ஓகே, லெஃப்ட்ல இருந்து எடுத்து ரைட்ல இருந்து எக்ஸ்ஹேல் பண்றது, அப்ப ரைட்ல இருந்து எடுத்து லெஃப்ட்ல இருந்து எக்ஸ்ஹேல் பண்றது. இது நீங்க அரை மணி நேரம் பண்ணலாம், ஓகே. அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னாரு, நீங்க நேவல் மேல, உங்க நேவல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி உங்க மூக்கு வழியா காத்து மட்டும் அடிக்கிறீங்க, டாக்ஸின் அடிக்கிறீங்க. ஓகேயா? இது குறைஞ்சது 60, ஒரு ஸ்லாட்டுக்கு 60 பண்ணுங்க. மேக்சிமம் ஒரு 5 கூட ஒரு நாளுக்கு பண்ணலாம். அண்ட் அந்த இன்னையில எக்ஸல் இருக்குல்ல, குறைஞ்சது நீங்க 5 நிமிஷத்துல இருந்து 30 நிமிஷம் வரையும் பண்ணலாம், ஓகே. அண்ட் இன்னொன்னு சொன்னார் வந்து பாம்ரி பிராணாயம், அதாவது ஒரு பி ஹம்மிங் பண்ணும்ல, நீங்க காதை மூடுறீங்க, ஓகேயா?
மூச்சு இழுக்கிறீங்க, விடும்போது அந்த பி ஹம்மிங் நாய்ஸ். ஓகேயா? இப்படி you're closing your ears. ஓகே, பண்ண பிறகு நீங்க you're taking in your breath and releasing it with noise, humming noise of a bee. ஓகேயா? கான்சென்ட்ரேஷன் வரும், ரைட்டா? அண்ட் இந்த நேவல்ல வந்து காத்து வெளியே எடுக்கிறோம்ல, அதுக்கு வந்து நம்ம கப்பால் பாதின்னு சொல்லுவோம். நீங்க பேர் முக்கியமா வைக்க வேண்டாம், ஆனா அந்த எக்ஸ எப்படி பண்ணணும் நீங்க உங்களுக்கு கிளியர் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்னு வந்து லெஃப்ட் டு லெஃப்ட், ரைட் டு ரைட், மாத்தி மாத்தி ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட்ல பண்றீங்க, ஒன்லி ஒன் நாஸ்ட்ரில். அது பண்றீங்க, அதுக்கு ரைட்ல பண்றீங்க, ஒன் நாஸ்ட்ரில். ஓகே, அங்க இருந்து எடுக்கிறீங்க வெளியே. அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட்ல எடுத்துட்டு ரைட்ல எடுக்கிறீங்க. ஓகே, கொஞ்சம் டைம் பண்றீங்க. அது பிறகு ரைட்ல எடுத்துட்டு லெஃப்ட் எடுக்கிறீங்க, ரைட்டா? அது பிறகு நீங்க நேவல்ல இருந்து உங்க காத்து வெளியே தள்ளுறீங்க. அதுக்கப்புறம் பாம்ரி பிராணாயாம் மூடிட்டு ஹம்மிங் நாய்ஸ் வரணும். புரியுதா? எல்லாருக்கும் புரியுதா? நீங்க இது வந்து ஒருவேளை நீங்க ஸ்டாண்டிங் சூரிய நமஸ்காரம் யார் உங்களுக்கு பண்ண தெரியலன்னா, முடியலன்னா, நீங்க 5 நிமிஷத்துல இருந்து 20 மினிட்ஸ் வரையும் இது தயவு செய்து குறைஞ்சது ஒரு நாள்ல பண்ணுங்க. ஓகேயா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? ரைட்டா? ரைட் ரைட். ஜனபுரி பசங்க எல்லாருக்கும் புரியுதா? எஸ். நீங்க ஆச்சாரியன் என்ன சொன்னார்னு ஒரு பேர் தெரியல கூட நீங்க உட்கார்ந்து பண்ணுங்க. ஓகே, आचार्य जी शुरू करें? हाँ जी, सब तैयार? हाँ हाँ हाँ। वो नहीं क्या वो ट्राइपॉड लेंगे नमस्कार मुद्रा, और श्वास करें एक ओंकार से गायत्री महामंत्र। भूर्भुवः
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। करेंगे सबसे पहले ये हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, मंत्रोच्चारण के पश्चात इसे पी लेंगे। ओम अमृतोपप्रणमसि स्वाहा। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यतस्मै श्रीशैताय स्वाहा। हाथ धो लीजिए। अब बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में जल लेंगे। अंग स्पर्श राइट हैंड की दोनों उंगलियां इस पर रखते हुए मंत्रोच्चारण के पश्चात ओम वाङ्मे आस्यस्तु ओम न सूर्मी प्राणो अस्तु। पहले राइट फिर लेफ्ट, नॉस्ट्रिल पे हाँ। ओम अग्नोर्मी चक्षुरस्तु, आइस पर आंखों पर। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहुर्मे बलमस्तु। ओम पूर्वोर्मे ओजोऽस्तु, घुटनों पर। ओम हरिष्ठानि वेदानि सर्वसर्वाणि सर्वन्तु, उपस्थिति के शरीर पर। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना के 8 मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परातुव यद्भद्रं तन्नखातु ओम हिरण्यगर्भः समवर्ततास्मै भूतजातः पृथिवीश आसीत् सदाधारकृतलिङ्गामुते मां तस्मै देवाय विचाभिदेवाय। ओम आत्मदा बलिदाय उपासते प्रसिद्धं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य यज्ञो तस्मै देवाय विचाभिदेवाय। ओम शतो महित्रैक इन्द्राजात यतो बभूव यतीशे अस्य विपरस्य तस्मै देवाय विचाभिदेवाय। ओम येन द्योत्रा पृथिवी चन्द्रा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजितो विमानः तस्मै देवाय विचाभिदेवाय। ओम प्रजापतिः त्वदितानयो विश्वा जातानि परितापभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीनाम्। ओम तनो बन्धुजनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा विद्यमाने शानास्तति धामन्नदैरयन्त।
ओम अग्नेन यस्य पथाराय अस्मान् विश्वान् देववयुनानि विश्वान् निरोधस्मद्गुहुरान् मीनो भूषान्ते नमः सिद्धिदेव इति चरिति शास्त्रोपासना मंत्र। यज्ञ करते समय यदि आप अकेले बैठे हैं तो आपको पूरब दिशा की और आपका मुख हो इस स्थान पर आपको बैठना है, यदि आप अकेले बैठे हैं, ठीक है। या जो यज्ञ का मुख्य यजमान होता है उसका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर हो, इस तरह से बैठना है। तो जो हम विधि कर रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से दिशाओं से ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। चलिए आप दीप प्रज्वलन करेंगे मंत्रोच्चारण के पश्चात। दीप प्रज्वलन। ओम भूर्भुवः स्वः दीप प्रज्वलन हो गया। अब आप कपूर ले लेंगे, कपूर लोहे में रख करके उसको प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवीदेव यजति प्रत्ययभिमन्नाद मन्ना गायते। कपूर प्रज्वलित किया हमने और इसको कुंड में करते हैं। ओम अब दीपक को उठा करके और ईशान को बीच में रखना है आपको। ओम दुष्टाग्नि प्रतिजाग्रहीत्वनुषा भूते संप्रदेशामयं च अस्मिन् सदसे अधिकतरस्मिन्। अब में भिगो लीजिए और उन 3 समिधाओं को हम मंत्रोच्चारण के पश्चात एक करके अग्नि में समर्पित करेंगे। ओम अयंत इव आत्मा जाते वेदसेने निकवतसुचित्तवतय शाश्वान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेदय स्वाहा। इदमग्ने जाते नमः।
पंचव्रतावती 5 बार केवल बीच आवृत्ति देनी है। ओम अयंत इत आत्माजाते वेदते नसवतपचितवदय आत्मान प्रजया पशुजितमवत्यसे दानादे नसमेदय स्वाहा ओम अयंत इत्र आत्मा जाते वेदते नसवतपचितवदय शाश्वत प्रजया पशुसंभवत्यसे दानादेन समेदय स्वाहा जाते नमः। ओम अयंत इत्र आत्मा जाते वेदते नसवतपचितवदय शाश्वत प्रजया पशुसंभवत्यसे दानादेन समेदय स्वाहा जाते नमः। ओम अयंत इत्र आत्मा जाते वेदते नसवतपचितवदय शाश्वत प्रजया पशुसंभवत्यसे दानादेन समेदय स्वाहा जाते नमः। ओम अयंत इत्र आत्मा जाते वेदते नसवतपचितवदय शाश्वत प्रजया पशुसंभवत्यसे दानादेन समेदय स्वाहा जाते नमः। पंचव्रतावती के पश्चात जल प्रसिंचन करना है। जल प्रसिंचन हम सामने से करेंगे। पूर्व दिशा में पहले अपने राइट हैंड से दीपक की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ। ओम अस्ते जल की रेखा बना दीजिए। अब अपने सामने पश्चिम दिशा में राइट से लेफ्ट हैंड की तरफ। ओम अनुमति अब अपने उत्तर दिशा में आपको रेखा बनानी है। यानी लेफ्ट हैंड से शुरू करके दीपक तक जाएंगे। ओम सरस्वती अब मंत्र पूरा होने के बाद दीपक से शुरू करते हुए पहले पूर्व में, फिर दक्षिण में, फिर पश्चिम में और फिर उत्तर में जैसे कुंड के चारों ओर जल की रेखा बन जाएगी। ओम देव सविता सुवय चंद्र सुवय चपतिंबराय दिजो गंधर्वके सकुशेतम न पुनातु भातिर्भातं न स्वततु। सामने दीपक से शुरू किया और चारों ओर जल की रेखा बना लेंगे। जल पात्र को रख देंगे। अब केवल नीचे 4 आवृत्तियां होगी। पहली आवृत्ति अपने लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। ओम अग्नये स्वाहा नमः। अपने राइट हैंड में लेंगे। ओम सोमाय स्वाहा नमः। अब 2 आवृत्तियां बीच में लेंगे। ओम प्रजापते
इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इंद्राय नमः। अब जो आहुतियां होंगी वो घी और सामग्री दोनों से जुड़ी है। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वशो ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम चतुर्देवेन सविता चतुष्टयं सूर्यो हेतु स्वाहा। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निवचो ज्योतिवचो स्वाहा। ओम स्वाहा। तदुर्देवेन सविता पिण्डं अग्निवेशो स्वाहा। ओम दूरमे प्राणाय स्वाहा। इदं प्राणाय नमः। ओम भूर्वायुवे प्राणाय स्वाहा। वायुवे प्राणाय नमः। ओम प्रादित्याय प्राणाय स्वाहा। नमस्ते नमः। भुवनेश्वरनिवायवादितेभ्य प्राणापानयामेभ्य स्वाहा। नमोनिवायवादितेभ्य प्राणापानयामेभ्य नमः। ओम आपो ज्योति रसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मामति मेधया अनि मेधाविनं कुरु स्वाहा। विश्वानि देव सविशर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नआसुव स्वाहा। ओम अग्नेय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वैदितानि विश्वान् युयोधस्मजुहोराननेनो भूष्टान्ते नमः उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुव
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम शिष्टामया वर्गा वीर्यमाता प्रचोदयन्तां पावमयी जानाम् आयुकाणं प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मयं गत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा। वीडियो कॉल कर लूँगा। ओम ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराश्री राजन्य सूर्येश्वर्योतिरादिमारतो जायताम् दोषी धेनुर्गुणानवानासु शक्तिपुरन्देयोश्च जिष्णुरधीष्टा सदियो युवाश्च यजमानश्च वीरो जायताम् निकामी निकामी नः पजन्यो वशतु फलवत्यो न आसिदय पजन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम् स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। केवल घी से आहुतियां देंगे। सृष्टिकृत आहुति होगी उसके पश्चात 4 आहुतियां केवल घी से। ओम भूरवे स्वाहा नमः नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा नमः नमः। ओम प्रजापते ओम श्राद्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवस्वरनिवाय वादिभ्यः स्वाहा नमः। ओम यस्य कर्मणो अत्यरीचम यज्वानुदनियाकरम् अनिश्चित शिष्टकृत्या सर्वं श्रेष्ठं सुहृतं करोतु मे अग्रहे शिष्टकृते सुहृतभूते सर्वप्राय चित्ताहुतीनां कामानां समतये सर्वान् कामान् समतये स्वाहा। ओम स्वाहा प्रजापते नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम प्रजापते रसदेवदानन्यो विश्वाजाकारि प्रजापभूव यत्कामस्ते धूमस्तन्नो अस्तु विश्रामतेर्वैताम् स्वाहा। पूर्ण आहुति करेंगे। 3 बार घी और सामग्री दोनों से आहुति होगी। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। 2-3 बार घी से आहुति दें ताकि धुआं नहीं हो।
प्रार्थना सभी मिलकर बोलेंगे, यज्ञ प्रार्थना। हाथ जोड़े, नमस्कार मुद्रा में बैठिए। यज्ञ प्रार्थना। प्रभु हमारे उज्जवल कीजिए, सोने देवे चल कपट कौन बल दीजिए, बोले सत्य को धारण करके कामनाएं पूर्ण जल हमारा प्रेम पसवेश हो, हाथ जोड़े झुकाए मस्तक वंदना कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, प्रभु हमारे भाव छोड़ देवे चल कपट को भाव जिस बल दीजिए, प्रभु आप निज बल दीजिए, आप निज बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विद्यो कल्याण। एक सब दुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो भगवान धन दान के भंडारी, सब बस भाव देखे सन्मार्ग के पतित हो, दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धो च सखा तमेव, तमेव विद्याधरणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव। यहाँ पर यज्ञ का समापन होता है। हमारे आज के यज्ञ का आगे आप लोग
जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार राज जी नमस्कार, धन्यवाद आचार्य जी। व्यवस्था आप देखिए जी। नमस्ते। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद आचार्य जी। तो धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज हमारे तो साथ में हम शायद ये बोलिए बोलिए। जे अनबू राहुल हाँ हाँ, बालाजी अनबू। हाँ जी, अनबू राहुल बालाजी, इनके शायद 2 बच्चे हैं। ये शायद आज पहली बार जुड़े हमारे साथ। नहीं, पिछले पिछले 2 हफ्ते से आ रहे हैं। இப்போ राहुल अच्छा जी, प्रणीता अनबू राहुल आचार्य உங்களுக்கு கேள்வி हाँ, तो ये கேட்கிறாரு। व्यक्ति के समय से काफी देर से कुछ गाना चाह रहे हैं, शायद भजन या कोई ऐसी प्रार्थना। तो आज सबसे पहले इनका नंबर लीजिए। ये बड़े हाँ उत्साही सर, बच्चे हैं दोनों। हाँ आचार्य जी। ठीक है உங்களுக்கு जी। ஏதாவது பஜன் பாடணுமா? ராகுல் பரணிதா ஏதாவது பஜன் பாடணுமா இன்னைக்கு? ஆமாங்க சார். ஓகே, அங்கே இருங்க, நான் உங்களுக்கு டர்ன் கொடுக்குறேன். மெடிடேஷன் பிறகு ராகுல் போன ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏன் வரல? எக்ஸாம் சார். சரிம்மா, சரி, ஓகே 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 ஓகே, அங்கே இருங்க, நான் உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். ओके। तो हमारा जो अगला कार्यक्रम है, माता जी नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते। मेडिटेशन का शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरी आवाज आ रही है? आवाज ठीक है? हाँ, आ रही है, सबको आ रही है, सब बच्चों को आ रही है। हाँ बोलिए, आ रही है आवाज? जी सर। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा जी, नमस्ते जी। सभी को नमस्ते, सभी बच्चों को नमस्ते जी। शुभ प्रभात। आप सब कैसे हैं? ठीक है बच्चे? हाँ जी, किसने करा था इस वीक में? Who did meditation in this week continuously? करा था, किसने की थी? लक्ष्मी जी, प्रहलाद जी? माता जी मैंने किया था। वेरी गुड। हाँ लक्ष्मी जी, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। प्रहलाद जी, आपने भी किया था? क्या प्रॉब्लम कुछ आती है? मन लगता है पहले से ज्यादा? Now you are able to concentrate your mind better before? अच्छा जी, आपने भी किया? तो कैसा लग रहा है? कुछ परेशानी आ रही है? Is there any difficulty or you want to ask something about this meditation or concentrating your mind? नहीं, ठीक चल रहा है लक्ष्मी जी? ठीक कर पाते हैं? हाँ माता जी ठीक कर पाती हूँ। चलो ठीक है। और ये आपका क्या नाम है? आप भी हाथ उठा रहे थे, कर लेते हैं आप भी? चलो ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं। आज करते हैं, आज हम अपनी बॉडी पर फोकस करेंगे। हाँ, उससे मन को कंसंट्रेट करेंगे धीरे धीरे। जब हमारे पास यहाँ कम टाइम होता है, बड़ों के लिए भी मैं कहती हूँ, अगर हम पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, 2-3 राउंड अगर बॉडी के ले लें, आप देखेंगे आपकी बॉडी ऐसे स्थिर हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी। आप हिलाना चाहे तो भी नहीं हिलती, और माइंड भी हो जाता है। इफ वी ऑब्जर्व द एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी twice or thrice, we take round two times or 3 times, then we become so stick. Then we are not able to move our hand only. It becomes like non-living. तो वो भी बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। फिर हम जान पाते हैं कि हमारी बॉडी और हम दोनों सेपरेट थिंग्स हैं। Both entities are separate. Body is separate. I am who is feeling this body is separate. हम सिर्फ एक बार करेंगे इसको, फिर 3 बार उनका उच्चारण करेंगे। ठीक है, बैठ जाएंगे। Be ready for meditation.
mentally. Now we are ready to do meditation, to concentrate our mind, to feel the presence of God, feel the presence of myself. Make your body favorable to this meditation. अपनी बॉडी को इस तरह बना लें कि हम मेडिटेशन कर पाए. मीन you may sit on a comfortable posture. कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना है जिसमें आप आराम से बैठें, बट आवर बैक, नेक एंड हेड शुड बी स्ट्रेट. ठीक है. आवर आईज शुड बी क्लोज जेंटली. हमारी आंखें कोमलता से आराम से बंद होनी चाहिए. हमारा मन करेगा कि आंखें खोलने, कहाँ से आवाज आ रही है, इधर से इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, हाथ हिला लें, पर नहीं. We have to control our hands, our body, our eyes. Okay? तो हमें कंट्रोल करना है सबको. Because we are the master of this body. This body is my slave. This is my servant, my tool. ठीक है, ये मेरा साधन है, इसको मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा. गहरे लंबे सांस लेंगे. Deep breath. Now I am ready to do meditation. अब मैं ध्यान के लिए तैयार हूँ. मेरा मन भी तैयार है, मेरी बॉडी भी तैयार है. Now feel your toes. अपने पैरों की अंगुलियों को महसूस करेंगे. ये मेरी पैरों की अंगुलियां हैं. First right foot, then left foot. दायां पैर, बायां पैर, उनकी अंगुलियों को महसूस करें. Now feel your right foot upper side. अपने दाएं पैर के ऊपर के भाग को महसूस करें. Now feel left foot, बायां पैर, now heels of your feet. दोनों पैरों की एड़ियों को महसूस करें. अनुभव करें कि ये मेरे पैरों की एड़ियां हैं. These are the heels of my feet. And relax your both feet. दोनों पैरों को ढीला कर दें. Now feel your legs below the knees. घुटनों से नीचे अपनी टांगों को, कुंडलियों को महसूस करना है, फील करना है. फील करते जाएं, ये मेरा ये अंग है और मैं इनको फील कर रहा हूँ. I am feeling these organs. These are my organs. These are my organs, not me. ये मेरे अंग हैं, मैं नहीं हूँ. Now feel your both knees. अपने दोनों घुटनों को अनुभव करेंगे.
Now feel your both thighs. आंखें बंद करके करेंगे तो आपका मन एकदम एकाग्र हो जाएगा. If you are doing while closing your eyes, your mind will be concentrated. और आपकी बॉडी भी स्टिक होती जाएगी. Feel your hips. Feel your back, whole spinal cord from below to upside. अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को महसूस करें. Now whole back, पूरी कमर को अनुभव करेंगे. In front, feel lower abdomen, अपने नाभि के नीचे के भाग को, पेट को अनुभव करेंगे. और रिलैक्स these parts. इन सबको ढीला भी छोड़ते जाएंगे, शिथिल कर देंगे. Feel your navel, नाभि को अनुभव करें. अपर एब्डोमेन, नाभि से ऊपर का भाग, पेट का भाग. Your ribs, पसलियों को अनुभव करना है. चेस्ट पोर्शन, अपने छाती के भाग को अनुभव करें. नेक, गर्दन को आगे से, पीछे से, फ्रंट, बैक. और relax these parts. Feel your both shoulders, अपने दोनों कंधों को अनुभव करेंगे. और रिलैक्स कर देंगे, शिथिल कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे. Feel your both arms, दोनों बाजुओं को, बाहों को महसूस करेंगे. ये मेरी बाहें हैं. Both hands and fingers. Palms, हथेलियों को अनुभव करेंगे. Now come to upper part, your chin, ठोड़ी को, दोनों होठ, लोअर लिप, अपर लिप, नीचे का होठ, ऊपर का होठ. Your nose, अपनी नासिका को, नाक को अनुभव करेंगे. Both cheeks, दोनों गालों को अनुभव करेंगे. Both ears, दोनों कानों को अनुभव करेंगे.
both eyes, eyebrows, दोनों भौहों को अनुभव करें। फोरहेड में माथे को अनुभव करेंगे। हेड, सिर का अगला भाग, बीच का, पीछे का, फ्रंट, मिडल, बैक। ओम। मैंने पूरे शरीर को अनुभव किया। ये शरीर परमात्मा ने बनाकर दिया है। दिस इज गिवन बाय गॉड। दिस इज माय टूल। ये बॉडी मेरा साधन है। जिस परमात्मा ने दिया उसका हम स्मरण करेंगे। We are remembering that God by chanting Om. Deep breath, गहरा सांस लेंगे and listen your own voice. अपनी साउंड को ही सुनना है। ओम बोलते हुए गहरा सांस। ओम। Again. Om. Now relax. Hold your hands. Rub both hands. Keep on your face and forehead. दोनों हाथों को रगड़ें। अपने चेहरे और माथे पर लगाएं। And put your palms, keep your palms on your eyes. दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। बी नॉर्मल, सामान्य हो जाए। फील कर पाए कैसा लगा? प्रहलाद जी, लक्ष्मी जी, अच्छा लगा माता जी। अगर आप कभी आपका मन नहीं लग रहा, इसको 2-3 राउंड ले लोगे ना, देखो आप एकदम स्थिर हो जाओगे। हाँ जी प्रहलाद जी। वेरी नाइस। अच्छा, थैंक यू जी। अब टाइम हो गया, 16 मिनट हो गए मेरे, तो गायत्री मंत्र नहीं करते। अब आप नेक्स्ट प्रोग्राम ठीक है। इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब भी आपका लेटे लेटे भी कर सकते हैं तो आपको अच्छा लगेगा और धीरे धीरे हम बढ़ेंगे इसमें। ठीक है जी, धन्यवाद सबका। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। अब जो अगला कार्यक्रम है, अगर उसके बाद थोड़ा टाइम रहेगा तो 2-3 बार गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर लेंगे, क्योंकि माता जी ने हमें को टाइम नहीं था, थोड़ा टाइम के पीछे चल रहे हैं बार। और अभी भजन का सत्र है, तो भजन के सत्र में हम इनवाइट कर रहे हैं कुमारी अभिनय और कुमारी शक्ति को कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। शक्ति, अभिनय। यस सर।
Can we start, sir? Yeah, yes, start. Please start. Jai जय जगदीश हरीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो दावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति कर हावे सुख संपत्ति कर हावे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण करो किसकी स्वामी शरण करो किसकी तुम बिन हार न दूजा तुम बिन हार न दूजा आस करो जिसकी ओम जय जगदीश हरे विषया विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बताओ श्रद्धा भक्ति बताओ संतान के सेवा ओम जय जगदीश हरे Thank you, sir. Very good. But for a small few words mispronounced because we basically from Chennai, so we tend to pronounce Hindi slightly wrong, but it was a fantastic try at the Arati. You did it very well. Okay, right. Next, Thank you, sir. next Rahul and Paranita va? Unga peruma? Paranita va? Pranita. Very good ma. இந்த பஜன் பாட போறீங்க? Sir, this is an Tamil song, sir. ठीक, no problem. It's a bhajan, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, very good. Any language, no problem. Please start. Okay. இறைவனுக்கு வணக்கம் அருள் காட்ட வேண்டும் இறைவா அருள் காட்ட வேண்டும் இறைவா உருவாகும் உயிர் தோலும் நிற்பவன் நீயே உயிரில்லா பொருளுக்கும் உரியவன் நீயே அருள் காட்ட வேண்டும் இறைவா அருள் காட்ட வேண்டும் இறைவா யாராக எம்மை எடுத்து மீட்டு யாதென்று விளக்கவே நீ செய்து காட்டு பாழான பாதையை விளக்கி நம் பாதங்கள் அறப்பாத நடக்க பழகு அருள் காட்ட வேண்டும் இறைவா அருள் காட்ட வேண்டும் இறைவா ஆன்மாவை சுழறே வா வா சற்று மாறாக இருள் வெல்ல நம்பிக்கை நீத்தா ஊனங்கள் இல்லாத ஞானம் நல்ல ஒழுக்கங்கள் செய்கைகள் நீ நல்ல வேண்டும் அருள் காட்ட வேண்டும் இறைவா அருள் காட்ட வேண்டும் இறைவா. Thank you, sir. Very good ma. எல்லாருக்குமே இறைவன் நிச்சயமா அருள் காமிக்கிறார், காமிக்க போறார், காமிக்குவார். ரைட்டா? வெரி குட் மா. வெரி குட். லாஸ்டா வந்து நம்ம குமாரி லக்ஷ்மி லோச்சனா is requested to please sing a bhajan. Yes, sir.
Yeah, please start. யாரையும் போயிடாதீங்க, நான் தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன். ஒரு 20 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடுவோம் 7:45 ரைட்டா? Okay, sir. నఖుమో గలవాని నామాను హరుని జగమేలు శూరోని జానకి వరుని నఘుమో గలవాని నామాను హరుని దేవాది దేవుని దివ్య సుందరుని శ్రీవాసుదేవుని సీతారాఘవుని దేవాది దేవుని దివ్య సుందరుని శ్రీవాసుదేవుని సీతా రాఘవుని నఘుమోము గలవాని నామాను హరుని సుజ్ఞాన నిధిని సోమ సూర్య లోచనుని అజ్ఞాన తమమును అనచు భాస్కరుని సుజ్ఞాన నిధిని సోమ సూర్య లోచనుని అజ్ఞాన తమమును అనచు భాస్కరుని బోధతో పలుమారు పూజించి నేనా రాజింతు శ్రీ త్యాగ రాజా సన్నుతుని నేను బోధతో పలుమారు పూజించి నేనా రాదింతు శ్రీ త్యాగ రాజా సన్నుతుని నఘుమోము గలవాని నామాను హరుని జగమేలు శూరుని జానకి వరుని జానకి వరుని. ధన్యవాద్. வெரி குட். எல்லா பசங்களுக்கு ஒரு கைத்தட்டல். குமாரி அபிநயா, சக்தி, ராகுல், பிரணீதா, லக்ஷ்மி லட்சணா எல்லாரும் அருமையா பாட்டு பாடினீங்க. எல்லாரும் உட்கார்ந்துட்டு கை தட்டுங்க. அது உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ். இட்ஸ் குட் பாடி எக்ஸசைஸ் ஃபார் யூ when you clap your hands and even the other person appreciates that you're appreciating them. Okay, thank you. நன்றி. Before we proceed to the last section of our program, Acharya Naveen Mishra ji is there. போன வாரம் வந்து குரு பூர்ணிமா பத்தி பேசும்போது நான் தமிழ்ல 2 வரியில டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி விடுறேன். ஏன்னா நெட் பிரச்சனையா இருந்துச்சு. போன வாரம் குரு பூர்ணிமா கொண்டாடும் நேரத்துல பசங்க கூட வருவாங்க பேசுவாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஆனா நெட் டிஸ்டர்பன்ஸால ப்ரோக்ராம் கட் ஃபாஸ்டா முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் எல்லா பசங்க நம்ம அபிநயா, நம்ம சாய் பிரஹ்லாத் அண்ட் நம்ம வந்து மனோஜோட பசங்க எல்லாரும் தன்னோட ரெக்கார்டிங் வந்து போட்டாங்க குரூப்ல. ஆனா நவீன் மிஸ்ராஜி போன வாரம் என்ன சொன்னார் குரு பூர்ணிமா பத்தி ஸ்மால் ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் தமிழ். குரு வந்து கு அண்ட் ரூ, அந்த 2 வார்த்தை கு ரூ புரிச்சா அத குரு யாருன்னா the person who gives you enlightenment. ignorance, darkness தூரம் பண்றவர் தான் குரு. கு பிளஸ் ரூ, throwing away darkness from your light and from your life and creating knowledge for you, bringing out of ignorance is what guru is there for. அவர் வந்து பல
குருவோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாரு. எப்படி நம்ம வசிஷ்ட முனிவர் ராமருக்கு வந்தாரோ, நம்ம பிர்ஜானந்த சுவாமி வந்து தயானந்த் சரஸ்வதிக்கு வந்தாரோ மகரிஷிக்கு, நம்ம சந்தீப் நீ வந்து பெரிய மனிதர்கள் எப்படி மாறினாங்க தெரியுமா? ஏன்னா குரு இருந்தாரு. குருவோட கேட்ட பிறகு அவங்க லைஃப்ல ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்து பெரிய மனிதராக மாறினாங்க. குருவோட இன்னொரு பேர் வந்து ஆச்சாரிய. அதாவது உங்க கேரக்டர் ஆச்சரன், அதாவது உங்க கேரக்டர் கரெக்டா பண்ணி உலகத்தில் இருக்கிற ஆச்சாரிய. கடைசியா வந்து இன்னொன்னு சொன்னேன், இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல there is lot of superstition. நிறைய பேரு நான் ஐ எம் only God, I am Guru, I am God, they are saying and doing lot of wrong things. ஆனா ஆச்சாரிய நவீன் மிஸ்ராஜி சொன்னார், these are not real Guru. The real Guru is not who calls himself God, but he shows you the way to God and leads you to the door of God so that you understand the meaning of your life. ஸோ இது வந்து சுருக்கமா இங்கிலீஷ்ல தமிழ்லயே சொன்னா, உங்க பசங்களுக்கு போன ஞாயிற்றுக்கிழமை நவீன் மிஸ்ராஜி ஹிந்தியில பேசும்போது புரியல, இப்போ புரிஞ்சுதா எல்லாருக்குமே? எஸ் சார், ஓகே. ஸோ வி வில் டேக் அவர் லைஃப் அஸ் அவர் பிகர்ஸ் குரு. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கத்துக்கிட்டு நீங்க லைஃப்ல முன்னேறுங்க. Life itself is a very big guru for you. Okay, right? Learn from every experience of your life. Okay. ஆச்சாரிய நவீன் மிஸ்ராஜி நமஸ்கார். இப்போ நவீன் மிஸ்ராஜி ஆச்சாரிய இப்போ நம்ம இன்றைய பால் சத்சங்கில் தன்னோட பிரவச்சன் ஹிந்தியில பண்ண பிறகு நான் இங்கிலீஷ்ல பண்ணுவேன், தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி. नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी, आवाज आ रही? आ रही है, आ रही है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नयाशुभ तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। इस प्रातःकालीन अमृत वेला में बाल सत्संग में उपस्थित सभी प्यारे बच्चों को, सभी साथियों को, आयोजकों को सादर सप्रेम नमस्ते। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी वो विद्यार्थियों के गुणों पर चल रही थी। तो पहले बताया था आपको, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रहम त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी में 5 गुण ये अच्छी तरह से होने चाहिए। पहले 2 लक्षणों के विषय में बताया जा चुका है। कौवे जैसी उत्सुकता, जानने की चेष्टा, प्रयास, इस तरह से वो प्यासा था और उसने पानी पी करके माना, इसी तरह से विद्या की प्यास होनी चाहिए। बको ध्यानम, जब हम पढ़ते हैं तो बगुला जैसा ध्यान, केवल पढ़ने में ही ध्यान हो, हमारा मन इधर उधर नहीं जाए, ये दूसरा लक्षण था। और आज तीसरे गुण पर विचार करेंगे, स्वान निद्रा। विद्यार्थी की जो नींद है वो कुत्ते की तरह होनी चाहिए। कुंभकर्णी नींद नहीं बताई गई है। देखिए, 3 प्रकार की निद्रा होती है और ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण होती है। जो सतोगुणों को हमको सात्विक जो गुण है उनको हमें धारण करना चाहिए, अच्छे गुण होते हैं। सात्विक गुणों के संबंध में कभी विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। महर्षि मनु ने एक जगह लिखा है, अभ्यासो तपो ज्ञानम शौचम इंद्रिय निग्रह धर्म क्रियात्म चिंता च सात्विकम गुण लक्षणम। सात्विक व्यक्ति होता है, संक्षेप में बता देते हैं, उसके ये लक्षण होते हैं कि वो वेद का अभ्यास करेगा, जीवन में उसके तपस्या होगी, ज्ञान पूर्वक रहेगा। वेदाभ्यासो तपो ज्ञानम शौचम इंद्रिय निग्रह, पवित्रता होगी, इंद्रियों का निग्रह करेगा।
धर्म के रास्ते पर चलेगा, आत्मा परमात्मा का आध्यात्मिक ज्ञान उसको होगा। इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो सात्विक गुणों वाला होता है। कहने का तात्पर्य ये है जो अच्छे गुण होते हैं वो सतोगुणी व्यक्ति में होते हैं, उसकी निद्रा अच्छी होती है। सतोगुणी व्यक्ति जब सोएगा तो वो तुरंत उसको निद्रा आ जाएगी, नींद आ जाएगी, उसको करवटें नहीं बदलनी पड़ती, क्योंकि वो पूरे दिन निष्काम भाव से उसने कार्य किया है। इस तरह से गीता में योगीराज कृष्ण ने कहा है, निष्काम कर्म योगी, जो लोग सबके हित के लिए काम करते हैं, जो परोपकार का काम करते हैं, कभी स्वार्थ में जीवन नहीं जीते, इस तरह के लोग, उनको लेटते ही निद्रा आ जाती है और गहरी नींद आती है। और लेकिन वो नींद में भी सावचेत रहते हैं, वो कुत्ते जैसी उनकी नींद होती है, यदि कोई पास से निकले तो तुरंत वो जग भी जाते हैं। कुंभकर्णी निद्रा नहीं होती उनकी, क्योंकि वो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं। जिस समय वो जागते हैं, उठने के पश्चात उनको ऐसा लगता है एकदम तरोताजा हो गए, बहुत आनंद आता है। क्योंकि याद रखिए, सोते समय जब बाहर का पूरा कनेक्शन कट जाता है, हम बाहर की कोई क्रियाएं नहीं कर रहे होते हैं, तो उस समय हम परमपिता परमात्मा की गोद में होते हैं। जिस तरह से माता जी आपको ध्यान कराती हैं, उस समय कुछ देर के लिए आपको ईश्वर की गोद में ले जाने का प्रयास करती हैं। इसी तरह सोते समय हम ईश्वर की गोद में होते हैं। यदि उस गोद का पूरा आनंद लेते हैं तो उठने के पश्चात हमको आनंद आता है और ऐसा लगता है सारी थकान उस समय में दूर हो गई। ये होती है सतोगुणी निद्रा। और ऐसे व्यक्तियों की जो निद्रा होती है वो श्वान निद्रा भी होती है। पास से कोई निकले, कोई खटका हो, तुरंत जग भी जाते हैं। और दूसरे व्यक्ति होते हैं, रजोगुणी व्यक्ति होते हैं, उनकी निद्रा जो होती है उनमें सपने ज्यादा आते हैं और उठने के पश्चात उनका मन थका हुआ होता है, क्योंकि उनके दिन में चंचलता रही है, रजोगुणी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो उठने के पश्चात उनको आनंद की अनुभूति नहीं होती। इसी तरह से तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो तमोगुणी होते हैं, जो गलत आचरण, गलत रास्ते पर चलते हैं, यहाँ तक कि शराब आदि भी पीने लगते हैं, बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति जब सोते हैं तो एकदम कुंभकर्णी निद्रा में चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता वो कहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की जो तीसरे प्रकार की और दूसरे प्रकार की निद्रा है वो उसको वर्जित बताया गया है। विद्यार्थी सावधान होकर के, मतलब निद्रा भी उसकी इतनी गहरी हो कि थकान भी दूर हो जाए और पास से कोई निकले तो तुरंत वो जाग भी जाए। ऐसा कब होगा कि जब आप सतोगुणों को, अच्छे गुणों को धारण करेंगे। देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती का एक उदाहरण बताते हैं। ऋषिवर देव दयानंद बहुत काम किया करते थे, रात के 10 बजे, 11 बजे, कई बार तो 12 बजे तक भी जगते थे। वैसे सामान्य रूप से वो 10 बजे सो जाया करते थे, जल्दी सोते थे और सुबह 2:30 बजे उठ जाया करते थे, क्योंकि गहरी निद्रा लेते थे। और उनके विषय में कहा जाता है कि गर्मियों के दिनों में दोपहर के भोजन के पश्चात वो 16 मिनट विश्राम करते थे। उस समय वो एक तरह से निद्रा में चले जाते थे और 16 मिनट के पश्चात उठ जाया करते थे, 16 मिनट्स के बाद, और एकदम तरोताजा होते थे, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा की गोद का आनंद लेते थे और उसके बाद फिर कार्य में लग जाते थे। इसी तरह सर्दियों में 14-15 मिनट का विश्राम किया करते थे, उनके जीवन में ऐसा आता है। तो उनका नींद पर भी कंट्रोल था। तो निद्रा पर कंट्रोल कब होगा? जब आप सतोगुणी व्यक्ति बनेंगे, अच्छे गुणों को धारण करेंगे। अच्छे गुणों को यदि आप धारण करेंगे तो आपकी नींद जो है थोड़े समय के लिए भी आएगी, तो गहरी निद्रा आएगी, उसमें कोई सपने नहीं होंगे, उतने में ही आपको आनंद आ जाएगा और आप एकदम तरोताजा महसूस करेंगे। और इसके विपरीत यदि आप रजोगुणी और तमोगुणी प्रवृत्ति के हैं तो सपने देखेंगे अथवा उल्टे सीधे पड़े रहेंगे, आपके पास से भी कोई निकल जाए तो कुंभकर्णी निद्रा होगी। कुंभकर्ण जैसे व्यक्ति, कुंभकर्ण को कहते हैं ना 6 महीने सोता था, 6 महीने नहीं, वो 6 महीने तो हम सभी सोते हैं, वो 12 घंटे की नींद लिया करता था। तो 12 घंटे साल में सोएगा तो 6 महीने हो गए। इस तरह से वो गहरी नींद उसकी थी। तो इसलिए जो ज्यादा उस तरह की नींद में, कुंभकर्ण जैसी नींद में चला जाता है,
उस तरह की निद्रा विद्यार्थियों के लिए वर्जित बताई गई है। विद्यार्थियों को अच्छे गुणों को धारण करें और तुरंत सोते ही निद्रा की गोदी में चले जाएं। निद्रा कैसे आएगी इसके विषय में भी 1 मिनट में बता देते हैं। आप जिस समय सोने के लिए जाते हो, चाहे अक्सर दिन में तो विद्यार्थियों के लिए सोने के लिए वर्जित बताया गया है। विद्यार्थियों को कभी दिन में नहीं सोना चाहिए। रात को आप अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ये नियम बना रहे हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आप जल्दी सोएंगे तो सुबह भी जल्दी उठ जाएंगे। अच्छा, सोते समय किसी प्रकार की चिंताएं नहीं करें। आपके जो भी कार्य हैं पहले निपटा दें और जिस समय आप लेटे हैं उस समय केवल ईश्वर का ध्यान अवश्य कर सकते हैं, ओम का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा संसार की कोई चिंता मत करो और सुबह कितने बजे उठना है ये संकल्प करके आप सो जाओ, तो आपको निद्रा बहुत अच्छी आएगी, गहरी निद्रा आएगी। जितने टाइम आप सुबह उठना चाहते हैं उस समय उठ जाओगे। आपको विद्या अध्ययन करना है तो सुबह जल्दी उठ करके विद्या अध्ययन करो। देखो, सुबह जल्दी उठा करो। कहते हैं हर रात के अंतिम पहरे में एक दौलत लुटती रहती है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। रात के अंतिम पहरे में एक परमपिता परमात्मा की तरफ से दौलत लुटा करती है, शुद्ध हवा बहती है। उस समय किसी भी विद्यार्थी को सोना नहीं चाहिए। सभी विद्यार्थी नियम बना लें कि गर्मियों में कम से कम जो है वो 4 बजे और सर्दियों में 5 बजे अवश्य उठ जाएंगे। इतना तो बना ही लें। महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे लोग तो रात को 3 बजे 2:30 बजे उठ जाया करते थे। तो इस तरह से आप सोते समय निश्चिंत होकर के सोएं, सारी चिंताओं को दिया सलाई दिखा दें तो आपको एकदम गहरी नींद आ जाएगी। तो इस तरह से विद्यार्थियों के लिए बताया गया है कि स्वान निद्रा, नींद गहरी भी हो और सावधान होकर के, उस तरह से तमोगुणी निद्रा नहीं हो जैसे कुंभकर्ण की थी। तो इस तरह के गुण हम धारण करेंगे तो विद्या के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी। I will abbreviate, translate in a very, it's made some very interesting points. ஆச்சார்ஜி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பேசுறாரு எப்பவுமே போல. கடந்த ஒரு மாசமா கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு அவர் வாட் ஆர் தி 5 குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு சொன்னாரு, லைக் அ க்ரோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் டில் யூ ஃபினிஷ் யுவர் ஒர்க் யூ ஷுட் நாட் ரெஸ்ட். அந்த கதை கேட்டிருக்கோம்ல, ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் தண்ணி இருந்துச்சு, அப்போ காக்கா வந்து கல்லு போட்டு தண்ணி மேல வந்துச்சு, அது குடிச்சு போயிடுச்சு காக்கா, தெரியும்ல அந்த கதை கேட்டிருக்கீங்க. So we should always be like crow, hardworking, always in pursuit of our goal, not stopping till we achieve our goal. Second வந்து போன வாரம் ஹெரன் மட்டும் சின்ன சின்ன பாண்டு லேக்குள்ள இருக்கும், அது மீன் சாப்பிடும். அது எப்படி போக்கஸ்டா இருக்கும், எப்படி நம்ம மீன் மேல மீன் தண்ணிக்கு வர நேரத்துல நான் எப்படி பிடிப்பேன், அதே ஒரு போக்கஸ். So once the fish comes up, அந்த பாக் வந்து அந்த ஹிரன் வந்து உடனே பிடிச்சு தன்னோட வயிறு நீர் நிறையும், ரைட்டா? So always be focused like this bag. ஹெரன் கிரேன் ஆட்டம் இருக்கு அந்த பேரு அந்த பேர்டுக்கு. மூணாவது இப்போ வந்து சொன்னாரு, எப்ப தெரியுமா தூங்கணும், எப்படி ஒரு நாய் போல தூங்கணும். எப்படி ஒரு நாய் கொஞ்சம் அல்லன்னா எப்படி தூங்கிட்டு ஒரு இருக்கிற காரியங்கள் பண்ணுது. அவர் சொல்றாரு, எப்பவுமே தூங்குற நேரத்துல நீங்க எல்லாருமே உங்களோட வேலைகள் உங்க என்ன நீங்க எழுதிருக்கீங்க பேப்பர்ல கடமை முடிச்சு தூங்குறீங்க. தூங்குற நேரத்தை எதுவுமே யோசிக்காம கடவுளை பத்தி தியானம், மனசுல காயத்ரி மந்திர ஓம் சொல்லுங்க. அவர் சொன்னார், உலகத்துல 3 மனிதர் இருக்காங்களாம். ஒன்னு வந்து சத்துகுண மனிதர்கள், ரஜோ குணம் இருக்கலாம், தமோ குணமா. இந்த 3 குணத்துல இருக்கிற மனிதர்களுக்கு தூக்கம் அவங்க சுபாவம் போல வருமா. அவர் ஆச்சாரிய நவீன் மிஸ்ராஜி சொல்றார், நம்ம எல்லாரும் சத்தோகுண் நல்ல குணத்தை வச்சா, நல்ல குணம் என்ன தெரியுமா, தூங்குற நேரத்துல ஈவன் பிஃபோர் யுவர் ஹெட் ஹிட்ஸ் த பில்லோ யூ ஆர் ஃபாஸ்ட் அஸ்லீப். அந்த நேரத்துல உங்க தூக்கத்தை தவிர எதுவுமே தெரியல. அண்ட் யாராவது அக்கம் பக்கத்துல போனா உடனே ஏந்திக்குவீங்க. நீங்க கும்பகர்ணத்தாடு ஆட்டம் தூங்க மாட்டீங்க. சோ சத்தகுணம் அவர் சொல்றார், ஆல் சில்ட்ரன்
should be in pursuit of good qualities so that the சத்தோகுணால அவங்களுக்கு தூக்கம் நல்லா வரும் அண்ட் அலர்ட்டா இருப்பீங்க. உடனே யாரா ஏதாவது ஒரு நாய்ஸ் வந்து உடனே தூக்கத்தை எடுப்பீங்க. ரெண்டாவது சொல்ல ரஜோகுண். ரஜோகுண் தூங்குறவனுக்கு நல்ல தூக்கம் வரும், ஆனா எப்போ பார்த்தாலும் கனவு தான் வரும். இன்னொன்னு மறந்த சத்தோ தூங்கிட்டு ஏந்தீங்கன்னா நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பீங்க. அந்த ரஜோகுண் வந்து சும்மா கனவு தான் காமிக்கிறார், பாக்குறார் கனவு தான் பாக்குறார் தூக்கத்துல. சோ காத்தால ஏந்திருக்க நேரத்துல அவன் ஃப்ரெஷ்ஷே இல்ல. சோ ரஜோகுண் நம்மளுக்கு வேண்டாம். நம்ம சத்தோகுண்ல முயற்சி பண்ணி இருப்போம் நல்ல குணங்கள். தமோகுண் வந்து எல்லாம் கெட்ட பழக்கங்கள், குடி கீடி எல்லாமே பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு எங்க தூங்குறாங்களோ என்ன பண்ண ஒன்னும் புரியாது. தூங்கினா ஒரேடியா தூங்கிடுவாங்க. அக்கம் பக்கத்துல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. ஒரு கும்பகர்ணன் எப்படி 6 மாதம் தொடங்கி தூங்குவாரு. அக்கம் பக்கத்துல என்ன நடக்குது அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. அதே போல தமோகுண். நம்ம தமோகுண் கூட இருக்க வேண்டாம். சோ நம்ம சத்தோகுணோட இருந்துட்டு நம்ம நல்லா தூங்குனா காத்தால டியூரிங் சம்மர் சீசன் ஆச்சார மிஸ்ராஜி சொல்றாரு, எல்லா பசங்க 4 மணிக்கு ஏந்துட்டு குளிச்சுட்டு படிங்க. அந்த நேரத்துல உங்க கான்சென்ட்ரேஷன் பவர் ஃபுல்லா நல்லா இருக்கும். அண்ட் வின்டர் சீசன்ல குளிர் காட்டுல நேரத்துல காத்தால 5 மணிக்கு ஏந்துட்டு குளிச்சுட்டு நீங்க உங்க படிப்பு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க உங்க மார்க்ஸ்லயும் உங்க தினம் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் கூட நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ நம்ம எல்லாரும் பண்றோம், ஆனா தொடர்ந்து பண்ணுவோம். நல்லா தூங்கினா பண்ணோம், சத்த குணம் எல்லாம் நல்ல குணங்களோட தான் இருப்போம். அண்ட் முயற்சி பண்ணி ஒரு நாளும் 4 மணிக்கு இந்த சம்மர் விண்டர்ல 5 o'clock we get ready and see what best we can do as a student, as a human being. So இன்றைய மூணாவது குணம் என்ன சொன்னாரு? எந்த எந்த பிராணி போல we should be like which animal? Rahul, எந்த animal பா? Dog. Today dog. And the first time he said which one? Which animal was that? Which bird? Kawa, sir. King. Sir, Yes, crow. kawa. Correct. Like Second வந்து like a crane, heron. Like a bug, very focused. Today, don't sleep deeply, alert and awake to everything like a dog. Okay? Right? Yes or no? That girl is showing a finger. Okay. Thumbs up. Very good. Lakshmi Lochana. Yes. Very good. आचार्य जी, सच्ची में बच्चों को जो मैं उम्मीद रखता हूँ जो ट्रांसलेट कर रहा हूँ उनको भी मजा आएगा, और वो भी और हम सब भी आपकी जो कई बातें को प्रैक्टिकली हमारे जिंदगी में करना शुरू करेंगे. काफी कर रहे हैं और करते रहेंगे. ठीक है आचार्य जी? धन्यवाद, बहुत अच्छा, धन्यवाद. तो आखिर में जो शांति पाठ, who will do the Shanti Path? Sai Prahlad, one of these days, why don't you learn the Shanti Path? Or Rahul, now group Yes, learning. Yes, You'll do it next week? Yes, sir, I will do. Okay. And Rahul, Pranita, now உங்களுக்கு சாந்தி பாட் குரூப்ல போடுறேன். சக்தி அபிநயா உங்க குரூப்ல போடுறேன். நீங்களும் கத்துக்கணும் பண்ணுங்க. Okay? Okay, sir. So now Lakshmi Lochana and me together will do the Shanti Path. Okay? Yes, sir. All of you, please close your eyes and concentrate. Start. Om Shanti Antariksham Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Doshadayah Shanti Vanaspatayah Shanti Vishve Devah Shanti Brahma Shanti Sarvam Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiredi Om Shanti Shanti Shanti.
धन्यवाद, नंद्री। Before we leave, please, without being aware of anybody sitting next to you, loudly laugh. யார் யார் சிரிக்க போறாங்க, சத்தியமா சொல்ற, கடவுள் அருளால் உங்களுக்கு எந்த வியாதி எந்த பிரச்சனையும் வராது. The people who laugh are going to be healthy. 1, 2, 3. धन्यवाद। अगले इतवार को फिर मिलेंगे। सबको नमस्कार।